लास्ट बटन, सब बटन ऑन कर दो। अरे जिसमें वही हम लोग दिव्य ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण सबसे पहले ज्ञान किनको बताए थे? सूर्य देवी भगवान को बताए थे। वो ज्ञान फिर मनु को मिला, मनु को फिर इक्ष्वाकु को बताया था। ये जो ज्ञान किससे आ रहा था? पूरा परंपरा से आ रहा था। इसको बताया, फिर उनको उनको बताया, लेकिन ये क्या हुआ? भगवान बताए थे तीसरे को। कुछ समय बाद ये परंपरा क्या हो गया? नष्ट हो गया। कल चर्चा किए थे ना। अब नष्ट क्यों गया है उसको भी समझने के लिए कल बताया था आप लोगों को। कुछ लोग रहते हैं मतलब उस परंपरा में आते आने को जो है, लेकिन क्या करते हो, ज्ञान को सही से ग्रहण नहीं करते। ग्रहण नहीं करते तो क्या करते फिर? मतलब ग्रहण नहीं किए रहते, एक तो बताते नहीं है, या तो बताते तो समझे नहीं रहते। सही से ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा और सही बता पाएगा क्या? गलत ही बताएगा। वही करके तो उनको बता रहे थे अर्जुन को। अर्जुन जब भगवान कृष्ण से प्रश्न करते, आपसे तो बहुत बड़े मतलब सूर्य देव बहुत करके वो है ना, आपसे बहुत ज्येष्ठ है, तो आप उनको कैसे ज्ञान दे दिए? आप तो मेरे समय के हैं करके भगवान कृष्ण जो उनको समझाते हैं। देखो अर्जुन, तुम्हारे और मेरे क्या हो चुके हैं, अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मेरे को उसका स्मरण है, तुमको नहीं है। मनुष्य परसों क्या खाया तो भी भूल जाते हैं। भगवान क्योंकि भगवान है, इसलिए उनको क्या है, सारी चीजों का स्मरण है, वो चीज बताया उनको। फिर भगवान जो अपने उसके विषय में बताया, तो भगवान की दिव्यता को जो जानता है, जन्म और कर्म को जानता है भगवान का जो है, व्यक्ति क्या हो जाता है, सारा धाम से मुक्त हो जाता है। उसके बारे में भगवान बताए। उसके बाद भगवान बता रहे थे उनको जैसे, तो किस उद्देश्य से यहाँ प्रकट होते हैं। जब धर्म खाली होता है तो क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, साधुओं को उद्धार करने के लिए। तो सब चीज बताया भगवान ने। और जानने का परिणाम क्या होता है भगवान के तत्व से? भगवान को कोई व्यक्ति समझ जाता है, क्या हो जाता है, भावबंधन से मुक्त हो जाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण बताए कि वो जो सभी मार्गों के वो जो सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठा जो है, भगवान का अर्थ ये होता है, भगवान का जो अर्थ होता है सत्य की जो पराकाष्ठा है, मतलब परम जो है, उसको जो भगवान बोलते हैं वही है। भगवान वही बता रहे थे ना, चार वर्ण किन से आए, मेरे से करके आए, बताया भगवान ने। उसके बाद बताया कि देवी देवता मतलब भगवान सभी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन लोग देवी देवता के पास क्यों जाते हैं? उदाहरण के लिए थे ना, एक दुकानदार के पास कोई व्यक्ति जाएगा जहर खरीदने के लिए, दुकानदार क्या कर देगा? जहर दे देगा। अब किसी वो अपने मम्मी के पास गया, वो लड़का जो है, अब जहर दूध करके देगी उसकी मम्मी जो है। भगवान भी वही रहते हैं, तो भगवान हमारे विषय में सोचते हैं। इसलिए जो हमको जो गलत चीज करके नहीं देते भगवान जो है, देवी देवता दे देते थे। इसके बारे में बात किए थे। भगवान कृष्ण का जो है ये सब कर्मों का क्या नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। वो हम लोग की तरह नहीं है। जैसे कई उदाहरण भी देते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है यहाँ का, वो अगर जेल में जाएगा, चीटिंग के लेके चला गया जेल में, जो तो उसको उसके ऊपर जेल के नियम लागू होंगे क्या? आपको भी ऐसे कपड़े पहनने, आपको यहाँ बंद रहना कर कैसे नहीं, लेकिन वो जाके आ सकते स्वतंत्रता से जो है। वैसे भगवान भी वैसे ही है, स्वतंत्र है भगवान से। भाई चेक करते रहो। उसके बारे में चर्चा की थी। अच्छा, उसके बाद चर्चा की थी मुक्त आत्माएं जो भगवान कृष्ण को जानकर ही जब कर्म के, तो भी क्या हो गए, उनका ही अनुसरण किए थे जो है। तो ज्ञान के स्तर पर कर्म को समझना, उसके ऊपर भी चर्चा की थी। अब कर्म को समझना क्या बड़ा मुश्किल है। कल ब्राह्मण पे एक कहानी सुनाते ना आपको, तो बड़ा मुश्किल करके इस कर्मों के सिद्धांत को समझना जो है, इसके ऊपर चर्चा की थी। उसके अलावा कल हम लोग चर्चा की थी बहुत तरह के यज्ञ होते हैं, इसमें दो यज्ञ के ऊपर चर्चा की थी हम लोगों ने। एक द्रव्य यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ के ऊपर चर्चा की थी हम लोगों ने। ठीक है। और यज्ञ जो रहता है उसका उद्देश्य क्या रहता है, उस पर चर्चा की थी। यज्ञों को भी पालन करता क्या होता है, मतलब यज्ञों का उद्देश्य ये कि ज्ञान का विकास हो हमारे अंदर जो है, और पापों से हम क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें भगवान के धाम में। इसके ऊपर चर्चा की थी। ठीक, उसके बाद हम चर्चा किए थे कि मतलब गुरु की शरण में हमको कैसे जाना चाहिए। गुरु के उनसे मतलब जानने की जिज्ञासा करें, उनकी सेवा करें, उनसे प्रश्न करें। ऐसा करते तब जो हम क्या होते हैं, हम उस आध्यात्मिक ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। दो लोगों को वरदक्षिणा भी किए गए थे इसमें, मतलब निरर्थक जो जिज्ञासा है वो भी पूछने के लिए चले गए गुरु से, जो है नहीं करना चाहिए हम लोगों को। इसके ऊपर चर्चा किए थे, ज्ञान प्राप्ति किसी का जो है। अंतिम अंतिम दो श्लोक को भी करके भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बताते हैं, तो आप आत्मपरायण करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ करके बोलते हैं। यहाँ पर कल चैप्टर हम लोग समाप्त किए थे यहाँ जो है। लेकिन हुआ क्या, अर्जुन को फिर डाउट आ गया इसमें जो है। एक तरफ भगवान क्या बोले उनको, जो आत्मपरायण बनो या आत्म संयमी है, आत्म साक्षात्कार करो करके।
आत्म साक्षात्कार करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, सब चीज छोड़ना पड़ता है। लेकिन भगवान आप पहले बोले मतलब आत्मपरायण बनो करके, फिर भगवान आगे बोलते हैं तुम युद्ध करो करके। अर्जुन को ना ये विरोधाभास लगता है, इस कारण से एक और प्रश्न पूछते हैं जो है आप भगवान क्या कर रहा कराना क्या चाहते हैं, संन्यास ग्रहण करो कि कर्म से संन्यास लो करके एक प्रश्न करके उनके मन में आ गया। आप लोग को पीडीएफ जो ग्रुप में शेयर किए हुए ऑनलाइन जो देख सकते हैं उसको आप भी दे देंगे लोग को। पांचवा अध्याय को दे दो ना, पढ़ दे सकते। अर्जुन का एक करके प्रश्न उठ गया उसके बाद भगवान आप क्या कराना चाह रहे हैं मेरे को। अर्जुन के मन में प्रश्न, अर्जुन ने कहा हे भगवान आप पहले मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में मेरे लिए क्या लाभ होगा। तो पहले कृष्ण संन्यास की भावना से कार्य करने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या होता है कर्म से संन्यास लेने के लिए नहीं कहते हैं। फिर भी जो अर्जुन क्या होता है वही समझ बैठता है, कर्म से संन्यास लेने बोले क्या मेरे को भगवान ने, ऐसा समझते हो। मायावादी लोगों को यही रहता है कि मायावादी लोग क्या करते हैं कर्म को छोड़ के क्या करते हैं, सब कर्म छोड़ देते हैं, हिमालय में चले जाते जाने के लिए अपना तपस्या करने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे अपने सारे कर्म को त्याग करके जो अपना जो निर्धारित कार्य नहीं करता है उस समय बाद उसका क्या हो सकता है, इस स्तर से वो क्या हो सकता है, नीचे गिर सकते हैं व्यक्ति। और भाई चीटिंग करते हैं ऐसा। एक और बंद कर दो इसको, इसको बंद कर दो। हरे कृष्णा वॉइस ठीक आ रहा है बोल रहे टाइप कर सकते हैं, वॉइस क्लियर आ रहा है। हरे कृष्णा वॉइस क्लियर आ रहा है। एक तो मायावादी लोग क्या करते हैं सारे कार्य को जो है छोड़ के क्या करते हैं हिमालय में चले जाते हैं। भगवान को अर्जुन को नहीं बोलेंगे तुम सारे कार्य को छोड़ के क्या करो जंगल में चले जाओ, क्योंकि ऐसा करना जो है ना बड़ा वो रहता है, इससे जो है ना अच्छा करके परिणाम करके नहीं मिलता है। ठीक है, तो विश्वामित्र जी को देखेंगे आप, वो क्या करते सारे कार्य को छोड़ के क्या करने बैठ गए थे, तपस्या करने बैठ गए थे। मेनका आई उनका तपस्या क्या हो गया, भंग हो गया। फिर दूसरी बार और तपस्या करने बैठे, फिर रंबाई फिर उनका तपस्या दोनों बार भंग हो गए उनकी। ऐसा करने से हम जो नहीं प्राप्त कर सकते इस चीज को, कर्मों से संन्यास लेके नहीं कर सकते हम, कार्य को छोड़ के करेंगे तो। जैसे मतलब भगवान उनको समझाना चाह रहे थे आप जो फल फल जो आप अर्जित कर रहे हैं उसको क्या करो मेरी सेवा में लगा दो। फल से आसक्त मत हो, कर्म करो लेकिन फल से क्या मतलब आसक्त मत हो, वो समझाना चाह रहे थे। ये ऐसे सीधा करिए। देखिए वो कितना जमीन, इसी में जमीन बर्बाद हो जाएगा बस। उदाहरण देता हूँ आपको, एक लड़का रहता है ठीक है, भारत में ही पढ़ाई करते रहता है बहुत अच्छे से। तो उसके मम्मी पापा क्या करते हैं उसको जो हमेशा जो हर चीज के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं। भारत के मम्मी पापा लोग को जाते हैं ना बच्चे को जो है सब चीज सही दे करके पीछे पड़े रहते हैं उनके जो है। उस बच्चे को लगता है कि मम्मी पापा मेरा क्या नहीं करते, केयर नहीं करते अच्छे से। मेरा जब मैं जॉब लगेगा ना मैं अमेरिका में जाके जो है ना वही काम करूंगा और अपना जो आराम से जीऊंगा वहाँ। जो खाना है खाऊंगा, जो पीना है पीऊंगा, जहाँ बाहर में जाना जो करना मैं करूंगा। भारत में हमेशा रहता है ना मम्मी पापा जो बच्चों को क्या करके रखते हैं, नियंत्रित नियंत्रण में करके रखते हैं। तो फिर कुछ समय बाद होता है क्या, लड़का जो इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है, कैंपस लगता है, फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब घर वाले बिना बताए क्या करे चले जाते हैं, अमेरिका चले जाता है वो व्यक्ति। तो उनके पिताजी की बात पता चलता है तो पिताजी उनके एड्रेस निकालते हैं कहाँ रहता है करके बच्चा जो है। उनके पिताजी उनको ना लेटर लिखते हैं और कैसे हो करके मेरे जाने के बड़ी खुशी हुई कि आपको जो जॉब करके मिला हुआ है। उसका बहुत अच्छा जॉब मिला था, $5,000 बहुत अच्छे वहाँ पे। तो पता है उनको फिर बोले कि आप जो ना अपने कमाई का जो 4,000 ना घर में बेच दिया करो, अब 1,000 आप रखा करो अपने पास। बच्चा चाहता नहीं था लेकिन फिर भी क्या है मम्मी पापा क्या करता था बहुत आदर करता था, तो बात को मान जाते हैं।
हर महीने क्या करना शुरू कर देते, 5,000 जो कमाते हैं उसमें 4,000 अपने माँ बाप देता है, व्यक्ति वो जो है बच्चा जो है देते रहता है। फिर अब उसके पास पत्ते कितने हैं, 1,000 रुपये। अब 1,000 में वो सोचता है, हरे कृष्ण, 22 बढ़ा दो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये कम का जो प्रबल हरे मंत्र, कृष्ण प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा वॉइस। हरे कृष्णा, ऐसा है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वॉइस बढ़ा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ रहा है वॉइस। लड़का वही क्या करता है, अपने घर वाले को देते रहता है, उसके पास कितने बचे, 1,000 रुपये बचते हैं। फिर लड़का कैलकुलेशन करता है, 1,000 बचा, इसको मैं कैसे उड़ाऊंगा करके। और स्वतंत्रता जीना चाहते तो कैसे उड़ाऊंगा करके अब सोचते हो जो है। फिर करता क्या है, वो कैलकुलेट करता है, फिर उसको पता चलता है जो 1,000 है ना, उसके रहने खाने और ऑफिस जाने आने तक में बस खत्म हो जाता, थोड़ा बस बचता, उसमें कुछ नहीं कर सकता वो लड़का जो है। फिर ऐसे जो 5 साल बीत जाते हैं, उसके मन में बड़ा क्रोध रहता है अपने पिताजी के ऊपर, एक तो मैं कमा रहा हूँ उसमें भी मेरे पिताजी मेरे से पैसे ले रहे हैं करके। तो उसके बाद उसके पिताजी उनको जो एक लेटर लिखते फिर से जो है, तुम जो अब आ जाओ वापस जो है, तो बिजनेस करके, तब बिजनेस करके घर का बिजनेस जो आप संभालो, तुम्हारा जो विवाह का भी हम लोग आयोजन किए हुए, तुम आ जाओ करके। फिर लड़का वापस आता है वहां से, जो 5 साल बाद जो है काम से लौट आता है। तो उनको जो उनका बिजनेस सेटल करने के जो बिजनेस है तो सेटल दे देते हैं उनको जो है, आप जो घर का बिजनेस संभालो करके। होता है बच्चे का जो है, ठीक है, तो उनके पिताजी ने फोटो उनको देखी, एक चेक फोटो देते हैं। देते तो देते दे। चेक खोल के जब लड़का देखता है तो उसके अंदर में वो वही करके उनका पैसे दे रहते हैं, जैसे वो 4 5 साल तक क्या भेजा था अपने पिताजी को, 4,000 भेजा था। तो प्रभु जी। 4,000 गुना 12 गुना 5 करके करीब 2.5 लाख डॉलर जो है उस चेक में लिखा हुआ था। बच्चा जो है मतलब देख के आश्चर्यचकित हो जाता है कि तो गौर इतना करके किशोर। पैसा क्यों दिया पिताजी करके, मैं तो आपसे बहुत क्रोध था, नाराज था करके। तो पिताजी उनको बोलते हैं, देखो मेरे को पता था बेटा कि तुम ना जब अमेरिका गए थे ना, तो इतना जब पैसा तुम्हारे पास रहता ना, तो तुम जो है सिगरेट शराब बार में जाना, अमेरिकन लड़की के साथ घूमना, ये सब गलत आदतों में लग जाते, तुम जो अमेरिकन संस्कृति क्या हो जाती, सीख जाते। ये बात मेरे को पता चला चला मैं तुमसे क्या, तुम्हारे लिए जितना हो सकता था उतना बस पैसा क्या करता तुम्हारे पास छोड़ देता था। तो फिर बेटा पूछते अब क्यों दे रहे हो करके, पहले तो पैसा लिए थे, अब पैसा क्यों दे रहे करके पूछते हो जो है। क्योंकि अब उनके क्या आ गई, बीबी आ गई है, तो बीबी करके आ गए तो पैसा ज्यादा खर्चा कर नहीं सकता, सब कंट्रोल किसके हाथ में, उसके हाथ में है। तो भगवान भी उनको ही बता रहे थे, तुम कर्म करो लेकिन फल क्या करो, मुझको अर्पित कर दो अर्जुन करके। लेकिन अर्जुन इस चीज में समझ नहीं पा रहे थे बोले, लेकिन वही वही करके वो कहते उनका जो है। और अर्जुन जो क्या हो चुके थे, आसक्त हो चुके थे कर्म के फल से। क्योंकि जब मैं युद्ध जीत जाऊंगा तो मेरे वीरता के गाथा गाने वाले भी कोई मेरे परिवार वाले होने होने चाहिए। तो युद्ध हम किनके खिलाफ लड़ रहे थे, जो अपने रिश्तेदार के खिलाफ, सबके सब कहाँ थे, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में थे। तो मेरे वीरता के गाथा गाने वाले भी कोई होने चाहिए, और जो मेरे प्राप्त हो गए उसको भोगने के लिए भी कोई होने चाहिए करके। इसीलिए अर्जुन जो आसक्त हो गया था, तो बस किसके बारे में सोच रहा था, अपने बारे में सोच रहा था, ठीक है। इसीलिए भगवान जो उसको जो है निष्काम कर्म योग बताए थे, तीसरा अध्याय में हम लोग जैसे पढ़े थे, जैसे 2 पद करके होता है, कर्म योग और एक ज्ञान योग। कर्म योग भौतिक भौतिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन फल किसको अर्पित करते हैं हम, जो भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। भगवान कृष्ण को अर्पित करते करते हम लोग जो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा चित्त चित्त जो है शुद्ध शुद्ध होना शुरू कर देता है। एक ज्ञानी करके, जैसे अभी तो बता रहा था, ज्ञानी के मायावादी लोग क्या करते हैं, सब चीज छोड़ के क्या करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन विषय वासना अंदर में भरा ही रहता है, फिर क्या होता है, फिर वापस आ जाते हैं उसमें। ये करके होता है उनके साथ जो है। इसलिए भगवान को बोले थे कि जो त्याग करके जाता है, वो कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है, त्यागना वो नहीं है, उन्नता नहीं है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, कर्म योग है। उसके बारे में भगवान उनको बताए थे, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तो तुम्हारा कार्य क्या है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, उसमें तुमको ज्यादा वो आएगा, आनंद आएगा। इसीलिए तुम जो मेरे आदेश के अनुसार क्या करो, कार्य करो करके भगवान उनको बोलते हैं। उसके बाद कर्म योग और संन्यास एक ही है।
भगवान उसको बताते हैं। आप लोग के पास नोट्स होगा, नोट्स सब देख सकते हैं आप लोग में। ठीक है। केवल अज्ञानी ही कहते हैं कि सांख्य योग भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा ज्ञान तथा कर्म संन्यास एवं योग कर्म योग विभिन्न है। इनमें से किसी एक मार्ग में भली भांति अनुसरण करने से दोनों के फल प्राप्त होते हैं। जो दोनों ही एक समान दिखता है वही वास्तविक दृष्टा है। मतलब कर्म योग और संन्यास का एक ही बता रहे भगवान यहाँ पे। संन्यास का अर्थ ये नहीं कि सब छोड़ के क्या करें, डंडा पकड़ लेते हैं तो कुछ वही करके नहीं है। संन्यास जो है कर्म करते करते भी हम क्या कर सकते हैं, संन्यास के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताया भगवान ने। सांख्य योग ज्ञान योग और कर्म योग। तो सांख्य योग में क्या करते हैं, भौतिक शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके रहता है उसमें जो आई और माइक माइक पढ़ सकते हैं आप लोग। पढ़िए, ऊपर से पढ़ लीजिए भौतिक शरीर और हरे कृष्ण। सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास। भौतिक शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन। अस्थायी भौतिक जगत का विश्लेषण करने से भौतिक गतिविधियों में विरक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा ज्ञान अंततः समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण को खोजने के लिए प्रेरित करता है। भौतिक शरीर और आत्मा का ज्ञान करके जब हमको मिलता है, उसके बाद ही जो भौतिक जो गतिविधियां रहती है उससे हमको क्या मिलती है, विरक्ति करके उत्पन्न होता है। तब जाके हम जो मूल जो कृष्ण है उनकी खोज में लगते हैं। निष्काम कर्म योग में पढ़े सही ज्ञान क्या है। कहीं क्या, मैं भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं विरक्त भाव में कर्म करूंगा। आत्मा जो क्या भगवान का अंश है, तो समझना पड़ेगा हम क्या भगवान के अंश है। जैसे रहते हैं ना कंपनी में कोई जैसे एम्प्लॉय है, वो किसके लिए कार्य करता है। जैसे मेरा हाथ है, किसके लिए कार्य करेगा, दूसरे के लिए करेगा, मेरे लिए करेगा। वही करके भगवान के अंश है, तो हमको कार्य किसके लिए करना चाहिए, उनकी सेवा में ही करना चाहिए और विरक्त भाव से करना चाहिए। हाथ कभी, हाथ आपके लिए इतना सब कुछ करता है, आपसे कुछ मांगता है क्या, उसमें नहीं मांगता है ना। तो वही करके विरक्त भाव से करना चाहिए। जैसे उदाहरण करके देखते हैं हम, निष्काम कर्म योगी एक माली करके है। एक एक करके पढ़ेंगे तो। आप कौन है, आप कौन है? मैं भगवान का सेवक हूँ। आप क्या कार्य करते हैं, ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य। आप कार्य कैसे करते हैं। मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करता हूँ। आप कर्म फल के साथ क्या करते हैं। मैं इसे भगवान को सौंप देता हूँ। यही करके इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। तो उदाहरण करके आप देख रहे हैं, एक माली करके है, एक कारपेंटर मतलब पढ़ाई करते हैं। ये दोनों देखो, मालिक मालिक क्या करता है, जैसे जमींदार रहता है, जमींदार उसको क्या देता है, मालिक मालिक को जो है जमीन देता है, वहाँ बीज देता है, वहाँ क्या करता है, पौधा उगाता है। पौधे का जब फूल आता है, मालिक क्या करता है, अपने साथ ले जाता है कि मालिक को देते हैं, जमींदार को जो है जमींदार को देता है। मालिक ऐसा नहीं कहेगा ना, मेरे अच्छा लगे आप चलो आप जाओ करके, ऐसा नहीं करेगा ना वो जो है। उनसे कारपेंटर है, कारपेंटर के काम रहता है फर्नीचर बनाना, जो है फर्नीचर बनाता है वो जो है, कुछ भी बनाता है, टेबल सोफा कुछ बनाते हैं वो जो है। तो किसके लिए वो उसको सारा सामान ला के कौन दिया, उसको मालिक दिए हैं। वो बोलेगा क्या कि मैं बनाया तो मैं रख लेता हूँ घर, कैसे बोल सकता है वो, क्योंकि उसका सामान नहीं तो नहीं बोल सकता ये मेरा है करके। ठीक है, क्योंकि वो चोरी करके हो जाएगा वरना जो है। जैसे एक उदाहरण करके और देखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनी में एम्प्लॉयज रहते हैं, एम्प्लॉय को जाने के लिए क्या मिले रहते हैं, कार्ड मिला रहता है। कार्ड को दिखाते हैं, फिर क्या करते हैं, वो अंदर जाते हैं। तो अंदर में जितना सामान रहता है कंपनी के अंदर में, किसका रहता है, वहाँ मालिक का रहता है। लेकिन कोई एम्प्लॉय अगर जो छुट्टी के समय जो कोई सामान को पकड़ के बाहर करके निकले, पकड़ा जाए तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा ना उसको, जो क्यों मिलेगा, क्योंकि उसका वो है नहीं, वो जो चीज जो है। इसी तरह से भौतिक संसार में जितना भी चीज हम देखते हैं ना, छोटा से बड़ा जो भी करके देखते हैं, बड़ा सूर्य करके देख लो आप, जो छोटा कुछ भी तिनका करके देख लो, सब किसके हैं? भगवान का वो है, अंश है। उसको हम अपने भोग के लिए लगाते हैं तो क्या है, चोरी के समान हो जाए। हम क्या चोरी कर रहे हैं, इसके समान करके हो जाता है।
जैसे पिछले अध्याय तीसरे अध्याय में हम लोग चर्चा भी किए थे, तो जो चीजों को जो बिना भोग के मेरे को जो वो करता है वो क्या है, चोर है करके भगवान बताए थे इसमें। इसीलिए जो संसार में जो भी चीज है किसके लिए है, भगवान के लिए है, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ है। इस संसार में सोना चांदी है तो उसको क्या करना चाहिए, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। हमको जो अच्छे आभूषण बना के किनको देना चाहिए, भगवान को दे। कपड़े अच्छे अच्छे तो किनके लिए, भगवान के लिए। वो जो है अच्छे अच्छे फूल करके रहते हैं तो किनको चढ़ाना चाहिए, भगवान को चढ़ाना चाहिए। जो है फल है तो सब चीज का अर्पण किसको करना चाहिए, भगवान को करना चाहिए हमको जो है। जैसे हमारे उसमें भारत में बहुत प्रथा है, खाना भी बनाते थे पहले आग में जब पकाते तो क्या करते हैं, उसको भी अर्पण करते हैं, क्योंकि किसी की उसी कृपा से बनाया करके। तो ये होता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग अपने दृष्टिकोण को कर्ता भाव से ईश्वर की ओर ले जाए। मैंने यह किया, केवल मैं ही कर सकता हूँ, इस भाव को निकाल दे। हम भगवान की अनुमति के बिना अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में कई अनिश्चितताएं हैं। परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक के रूप में काम करते हुए झूठे अहंकार और कर्ता की भावना को मन से निकाल दे। किए गए कार्य का कोई श्रेय न ले। विनम्रता पूर्वक ईश्वर को कर्म फल अर्पण करे। ऐसा देखेंगे हम जो है भक्त हनुमान का अगर देखते हैं, जो हनुमान को अगर पूछते आप कौन है करके तो क्या बोलेंगे, भगवान के दास हो करके बोलते हैं। हनुमान जी जो है क्या सेवा करते हैं आप जो भगवान के लिए जो है, उनका कार्य वही रहता है। पुराने समय से अगर हनुमान से पूछते आप कौन है तो क्या बोलते हैं, भगवान राम का क्या हूँ, दास हूँ बोलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है भाई, बाकी सब फोटो मारे हैं तो ठीक है। हाँ, अच्छा, अच्छा। मैंने यह किया, केवल मैं ही यह कर सकता हूँ, इस भाव को निकाल के। तो जैसे रहते हैं कुछ उदाहरण करके जैसे समझते हैं, हम कुछ कर देते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि मैंने ये कार्य किया है करके। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का हम उदाहरण ले, अल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना बुद्धि मिला हुआ था, बुद्धि भी देने वाले कौन है, हमने बनाया क्या उसको, जो मैन्युफैक्चर किया नहीं किया ना जो है। तो वैज्ञानिक उस मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन जब गए तो उसके बुद्धि किसी को सर में लगा के वो कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते ना वो जो है। हम लोग सोचते कि जो सब चीज जो कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, मैं ही कर रहा हूँ करके सोचते हैं। जैसे एक क्रिकेटर है, ठीक है, उसका कल मैच रहेगा अगर अंतरराष्ट्रीय करके वो खेलने जा रहा है, उसी दिन उसका क्या हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अगले दिन अपना पैर रिपेयर करके मैच खेलने जा सकता है क्या उसमें। तो हम करते भाव को निकालना पड़ेगा, करने वाले को ना भगवान ही, कुछ समय बाद धीरे धीरे ठीक होता है वो। हम ठीक नहीं करते, अगर हम ठीक कर देते तो अगले दिन ठीक कर लेते ना हम जो चीज को जो है, वो नहीं कर सकते हम जो है ये करके। तो हमको ना किसी भी चीज का श्रेय करके नहीं लेना चाहिए, सब कराने वाले कौन है, भगवान है। उसका अर्पण भी किसको कर देना चाहिए, भगवान को। तो करके वो आता है। एक स्त्री रहती है, वो जो ना अपने सखी के पास जाती है, उसके पति जो ना उसके नाक के लिए क्या ला रहे थे, नथुनी करके ला रहे थे, सुने होंगे आप लोग। तो क्या करते ऐसे दिखाना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे करके करना शुरू करते हैं। उनको सहेलियां फिर देखते देखते हैं क्या कर रहे हैं करके। फिर कुछ समय बाद उनका नजर किस पे पड़ता है, उसके नथुनी पर पड़ जाता है। फिर वो बोलते हैं "ये इतना सुंदर नथुनी कौन लाया है करके, अरे तुम लोग को पता नहीं है मेरे पति विदेश में काम करते हैं, वही मेरे लिए क्या लाए हैं, नथुनी लाए हैं। देखो वो क्या कर रही है, उसके पति उसके लिए नथुनी लाए हैं, उसके लिए वो क्या कर रही है, उसकी प्रसन्नता कर रही है। लेकिन नाक देने वाले कौन है, तो देखो नाक ज्यादा जरूरी है नथुनी, अगर नथुनी ला लिया नाक ही नहीं, फिर किसमें पहनेगा वो जो है, वो हो जाएगा। इसलिए जितना भी चीज मिला है संसार में, जो 24 पदार्थ से बना हुआ है संसार जो है, ठीक? 5 चीजों का आप लोग जो जानते हैं, 5 तत्वों से हम लोग का शरीर बना करके वो करते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ठीक है। 5 हम लोग की ज्ञान इंद्रिया होती है, 5 कर्म इंद्रिया होती है और 5 इंद्रिय विषय होते हैं। आगे चर्चा करेंगे इसको ऊपर में। उसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, ये 24 चीजों से पूरा जगत बना हुआ है। ये सब बनाने वाले कौन है, भगवान ही है।
और इसीलिए आत्मा का जो, लेकिन आत्मा जो ये आत्मा को बनाया नहीं भगवान बोले, लेकिन आत्मा जो भगवान के क्या है सापेक्ष है। जैसे सूर्य है, सूर्य का क्या रहता है, प्रकाश निकलता है सूर्य से जो है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो प्रकाश का कोई अस्तित्व है क्या? और सिर्फ भगवान नहीं रहेंगे तो हमारा भी क्या नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह से सब जो भी चीज़ है वो जो किसके ऊपर निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है। सारी जो चीज़ें हैं सब चीज़ उन्हीं के ऊपर निर्भर है। जैसे हम खेती करता है कोई व्यक्ति जो है, खेत में क्या करता है, वो बीज डालता है भाई साहब। जैसे कोई व्यक्ति है खेती करता है, खेती करने के लिए क्या करता है, बीज डालता है खेत में जो है। बीज डालने से हो जाएगा क्या आपका काम जो है? वर्षा वर्षा कराने वाले कौन है? भगवान है। तो ये समझना पड़ेगा सारी चीजों का कर्ता कौन है, भगवान है। हम अहंकार के वश ये सोच बैठते कि करने वाले कौन है, हम ही करके। जैसे तीसरा दवा है, प्रकृति क्रिया मनानी गुने कर्मानि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो प्रकृति के उसमें वश में आके हम क्या सोचते हैं कि करने वाले कौन है, मैं हूँ करके, लेकिन करने वाले वास्तव में कौन है, भगवान होते हैं। जैसे एक उदाहरण करके आप लोग को देता हूँ। जैसे कुत्ता था, वो कुत्ता जब देखा बैलगाड़ी को, जो है बैलगाड़ी के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, बैल तो लगे हुए थे, किसान बैठा हुआ था उसमें जो है। कुत्ता देख के सोचते हैं तो मेरे बिना अब चल नहीं सकते जो है, इसको उठाने के लिए मेरे के जाना पड़ेगा। मैं जब जाऊंगा तो उठाऊंगा तब क्या होगा, बैलगाड़ी चलेगा करके। तो कुत्ता क्या करता है, दोनों बैलों के बीच में खड़ा हो जाता है। खड़ा बस हो रस्सी उससे कुछ नहीं पता, खड़ा हो जाता है जो है। जब बैलगाड़ी चलना शुरू होता है ना, तो कुत्ता उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता है। और वो सोचता है देखो मैं जब बैलगाड़ी को चला रहा हूँ, धीरे धीरे जाता, फिर इधर उधर ऐसे ऐसे करके मतलब अपना सिर जो ऊपर कर लेता, देखो मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ करके। इतने में कुछ समय बाद जो किसान रहता है ना, कुत्ते को देख लेता है, अरे कुत्ता कैसे पागल जैसे हरकत कर रहा है, दोनों बैलों के बीच में आ गया है। लकड़ी पकड़ता है, एक बार दिया, कुत्ता वो करके भाग जाता है फिर वहां से जो है। तो उसके बाद कुत्ता जब साइड में जाता है ना, फिर क्यों देखता है, बैलगाड़ी तो मेरे बिना भी चल रहा है, बैलगाड़ी तो मेरे बिना चल रहा है, मतलब वही करके हम लोग जो अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, मैं करूंगा तभी ये होगा करके सोच के बैठे रहते हैं, जो है उसी यही करके रहता है। ठीक है। इस तरह जीव दुनिया के अहंकार में जो आ जाते हैं, अहंकार में हम लोग जो है और सोचते हैं कि कर्ता हम ही है। तब इस अहंकार से जब मुक्त हो जाते हैं हम जो है, हमको इस अहंकार से क्या होना पड़ेगा, मुक्त होना पड़ेगा। भगवान की अनुमति अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। इन में कथा करके आता है। और देवता जो देवताओं के ऊपर जो असुर अटैक किए थे, तो देवता क्या किए, बहुत युद्ध करके किए। तो युद्ध जब किए तो असुरों से लोग क्या हो गए, जीत गए। जब जीत गया तो उसके बाद वापस आए वो लोग जो है, सब के सब जो अपने अपने घर में जो है सब लेकिन अब उसकी पत्नी बोली क्या हुआ, कैसे करके युद्ध हुआ था करके आप लोग का जो युद्ध कैसे करके हुआ वहां पे। तो सब अपना अपना मतलब अपनी पत्नी के सामने ना करना शुरू कर दिया, अगर मैं नहीं रहता ना तो ये युद्ध नहीं जीते रहते हम लोग जो है, मेरे कारण से युद्ध जीते। ये सबके सब मतलब वो हार ही गए। तो उस समय मैं आया और मैं जो है अपने वीरता दिखा के जो है वो किया करके, तो बात भगवान को पता चल जाता, अच्छा अच्छा तुम लोग किए हो क्या करके। फिर भगवान ना उनके समक्ष यक्ष का रूप धारण करके ना स्वर्ग में पहुंचते हो जाए, और भगवान ना सबको बुलाते और सबके सब वहां आते फिर जो है। तो फिर भगवान पूछते हैं वायुदेव से, आप अच्छा वायु तुम क्या कर सकते हो? फिर वो अहंकार में रहता अपने जो है, आपको पता नहीं भगवान, मैं बड़े बड़े बादलों को ना फू करके जो है ना उड़ा के यहाँ से वहां ले जा सकता हूँ करके। भगवान ने एक तिनका करके रखते वहां जो है, अच्छा फूक के दिखाओ अब जो है इसको जो है। तो ताकत लगा के फूकता है, वो तिनका जो इधर से उधर नहीं हिलता जो है, उसका गमन क्या हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है उससे वो जो है। अग्नि को बुलाते हैं, अच्छा आओ तुम हिला के दिखाओ करके। वो अपना पूरा शक्ति लगाता है, वो भी नहीं हिला पाता है। ऐसे सबको ना बारी बारी करके बुलाते रहते हैं देवताओं को जो है, आप आइए और प्रयास करो इसको हिला के जो है। इतने में इंद्र जो ऊपर से जाते रहते हैं, देखते हैं भीड़ क्यों लगा हुआ है इतना जो है। उतने में फिर वायु से पूछता है क्या हो रहा है करके। फिर बोलते हैं भगवान जो ना सबको ना वहाँ बुला के ना तिनके हिलाने का प्रयास करा रहे हैं, और सबके सब हिला नहीं पा रहे थे, क्या हो रहा है, सर मुख मारे सिर झुका के सब खड़े हुए हैं। इंद्र इतना सुनता भगवान वहाँ वो कर रहे करके, तो सुनते ही वहां से क्या हो जाता है, निकल गए वहां से जो है। उसी दिन से कथा करके बना हुआ है जो है, भगवान की इच्छा के बिना क्या एक थ्रिल भी नहीं होता। वहीं से करके आए थे जो है, क्योंकि कर्ता करके हम है नहीं। जैसे उदाहरण करके एक और देखते हैं हम जो है, जैसे मेरे हाथ में क्या है, 5 उंगलियां है। उसमें इस उंगली में मेरा क्या हो गया, घाव हो गया अगर बहुत गहरा करके, और मेरे कहीं हस्ताक्षर करना है,
कर पाऊंगा क्या मैं इस हाथ से जो है? संभव नहीं है ना इससे जो कर पाना जो मेरे लिए। इसी उंगली में अगर घाव होगा तो हस्ताक्षर कर पाना संभव नहीं है। लेकिन एक घाव हट जाए, मतलब जो रोग है ये हट जाए, उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं जो है? हस्ताक्षर करना मेरे लिए आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा जो है। तो वही करके अब हम लोगों की वही स्थिति हम लोग की जो है, जीवों की जो है, भगवान के सेवक इसलिए नहीं कर पा, हम लोग व्याधिम करके पड़े हुए हैं। इसलिए हम जो भगवान का क्या नहीं कर पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे हम लोग जो है। इस व्याधि जब हमारे हट जाएगी, जब देखो हम लोग जो यहाँ आते तो प्रकृति के क्या तीनों गुणों के अंदर में हम लोग जो है मोहित मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। इस कारण से हम भगवान का सेवा नहीं कर पाते। जैसे एक और उदाहरण, जैसे ये हाथ है, इस हाथ से मैं क्या करता हूँ? भोजन ग्रहण करता हूँ। तो भोजन कौन ग्रहण कर रहा है? तो बताएंगे। मैं भोजन ग्रहण करूँ, कौन भोजन कर रहा है? मेरे देखो, हाथ भोजन कर रहा है कि मुंह भोजन कर रहा है? कौन भोजन कर रहा है? क्या बोलेंगे लेकिन लोग, जो कौन भोजन ग्रहण करके बोलेंगे? जब मैं बैठूंगा भोजन करने तो कौन भोजन करने बोलेंगे? मुंह भोजन कर रहा है कि हाथ पकड़ के उसको दे रहा करके क्या बोलेंगे? इस उंगलियों के द्वारा करके भोजन करे क्या बोलेंगे? सतीश प्रभु भोजन कर रहे करके बोलेंगे ना कि हाथ से, दाएं हाथ से इस उंगलियों से जो भोजन करे, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेरा ही नाम लेंगे ना, मतलब पूरा व्यक्ति का ही वो करेंगे ना लोग जो है। इसी तरह से जो संसार में जितने भी चीजें हैं भगवान के क्या है, अंश है, सारी की सारी जो चीजें जो है। चार पांच व्यक्ति कुछ कार्य कर भी दे तो कौन कर रहा है? हम क्या है? भगवान के अंश है। कार्य कौन किया है? हम किया कि भगवान किया? अंश अंश किया है कि जो अंश के भगवान के, अब जो कार्य जो है सारा श्रेय किनको जाएगा? भगवान को ही जाएगा, क्योंकि हम उनके अंश हैं। क्योंकि अंश, देखो मेरा हाथ है, हाथ क्या है? बहुत काम का है, किन्हीं का हाथ बहुत ज्यादा ही काम का है, ठीक है। कोई व्यक्ति सोचे हाथ इतना काम का, इस हाथ को काट के मैं ले चले जाता हूँ, मेरे घर में कुछ काम आ जाएगा करके, कुछ काम आ गया काटने के बाद जो है, समझ रहे हो? कोई काम का नहीं रहेगा वो हाथ जो है, इसको उपयोगिता क्या हो जाएगा? शरीर से अलग होते ही नष्ट हो जाएगा। वैसे हम लोग का भी है, अगर हम भगवान के लिए सेवा नहीं करते तो हमारी उपयोगिता क्या है? व्यर्थ ही है वो जो है, व्यर्थ रहता है जो है। इसीलिए जो हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पुनः स्थापित करना पड़ेगा हमको जो है। ये ज्ञान जो भगवत गीता में भी बताया गया, जो संबंध ज्ञान जो है, अब हम अपने प्रयोजन जो भगवान कृष्ण के पास पहुंचना, वो सारा चीज का ज्ञान किसमें बताया? भगवत गीता में ही बताया गया। उसको कैसे स्थापित कर सकते हैं हम जो है, उसका चर्चा करके चलेगा इसमें। तो आगे करके हमारा हृदय का शुद्धिकरण कब होगा पढ़ेंगे? हृदय का शुद्धिकरण। विश्व आत्मनिर्भर है और हमारे बिना भी हमेशा चलता रहेगा। मूल रूप से हमें स्वयं की मदद करने, अपने हृदय को शुद्ध करने, अपने उत्थान के लिए और अपने शुद्ध स्वभाव को पुनर्स्थापित करने के लिए अच्छे कार्य करने की आवश्यकता है। सब कुछ अंततः भगवान द्वारा ही किया जाता है। भगवान इस दुनिया को चलाने के लिए मुझ पर और आप पर निर्भर नहीं है। भगवान द्वारा हमें स्वयं के उद्धार के लिए दूसरों की मदद करने के अवसर दिए जाते हैं। हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा? तो हृदय का शुद्धिकरण मतलब, तो हृदय में गंदगियाँ क्या है उसको समझना पड़ेगा हमको जो है। हृदय के अंदर में गंदगी क्या है? तो हमारे हृदय में तीन जो भावना है ना, सबसे गंदा करके वो रहता है जो तीन चीजें जो काम, क्रोध, लोभ। आगे भगवत गीता 17वां नंबर अध्याय में आगे जो तीन चीजें किसके द्वार है? नरक के द्वार है। इन चीजों से हम किस कहाँ पहुंच जाते हैं? नरक में पहुंच जाते हैं। ये जो चीज जो है, ये गंदगी जब तक हृदय में रहती है ना, तब तक हमको क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती है हमको जो है। पहला करके वही काम करके, मतलब इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा, उसके चक्कर में व्यक्ति कितना मेहनत करता है देखो आप जो है। पहले थोड़ा करके जॉब करता था 8 घंटा करके, अब क्या कर लिया? लोन ले लिया वो जो है, घर के लिए, कार के लिए जो है। तब डबल शिफ्ट हम काम करना शुरू कर देता है व्यक्ति जो है। डबल शिफ्ट हम कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो सुखी रहेगा क्या? लोग, कुछ लोगों को देना इतना रहता है, 15-15, 16-16 घंटा दिन में मेहनत करते हैं, डबल टिबल शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सब जो चीज है, काम करो तो लोग जो हमारे क्या है, मूल कारण है जिसके कारण से हम लोग जो है कष्ट भोगते हैं। सब कुछ अंततः भगवान द्वारा ही किया जाता है, जैसे उदाहरण से समझाया था आप लोग को। हम लोग के ऊपर निर्भर नहीं, सारा कार्य किनके ऊपर निर्भर है? भगवान के ऊपर निर्भर है। पढ़ेंगे लोग। कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा होनी चाहिए? मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। हम केवल सहायता करने की इच्छा के कारण निमित्त बन गए हैं।
यदि हम निमित्त बनने के लिए तैयार नहीं है, और यदि भगवान यदि चाहे तो वह हजारों अन्य तरीकों से किसी की सहायता कर सकते हैं। मैं भगवान या दूसरों की सहायता नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों की सहायता करता हूँ, ऐसा किसी भी अहंकारी भावना को पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। वास्तव में हमारे द्वारा की गई किसी भी तरह की सहायता को जल्द से जल्द भूल जाना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे बिना नहीं होगा ऐसा करके नहीं पता चीजें, मेरी उपस्थिति होगी तभी जब क्या होगा सारा कार्य होगा करके, जैसे कुत्ता समझ रहा था मैं जब रहूंगा तभी क्या होगा बैलगाड़ी चढ़ेगा करके सोच रहा था, ऐसा नहीं है। और मैं भगवान या दूसरों की सहायता नहीं कर सकता, जब तक भगवान हमको नहीं करेंगे ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोई आगे करके सुना, जैसे मोहम्मद अली था, आगे वर्णन आएगा, मोहम्मद अली था। अब मोहम्मद अली क्या था, बहुत बड़ा बॉक्सर था। तो उसको क्या हुआ, मतलब पैरालाइजिस करके हो गया था उसका हाथ, जो है पहले बॉक्सिंग करते थे कब भी क्या नहीं कर पाता था, फिर उसके बाद जो है उठाना मुश्किल हो गया था उसके लिए जो है। हम जो भगवान भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकते। एक निष्काम कर्म जो बंधन से मुक्त कराता है, व्यवहारिक प्रयोग पड़े। ज्ञानी भौतिक प्रकृति के साथ अपनी विसंगति को समझते हैं, और वह इस प्रकार भौतिक कर्म फल से अनासक्त होकर केवल शुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं। इस श्लोक का हम लोग अर्थ पढ़ लेते हैं। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखने, सुनने तथा स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते और श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता। बोलना त्यागने, ग्रहण करने या आंखें खोलने बंद करने में भी यह जानता है कि ये भौतिक इंद्रिय अपने 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 विषयों में प्रवृत्त है और इन सब से पृथक है। मतलब सारा जो भी कार्य होता है किनकी इच्छा से, मतलब आत्मा जो आना कर सकता है भगवान से, इच्छा जाहिर कर सकता है। और परमात्मा क्या करते हैं, हमको जो अनुमति देते हैं, तब जो हम क्या कर पाते हैं, कोई कर्म कर पाते हैं। इसलिए यहाँ कहते हुए कर्म योगी कर्म करते हुए भी करता नहीं है, मतलब कार्य कर भी रहा है लेकिन करने वाला कौन है, वो नहीं है। करने वाले कौन है, भगवान है। अब कृष्ण समझाएंगे कि ऐसा योगी भगवान के लिए कर्म करता है। जैसे आगे, जैसे आप लोग देख रहे हैं जो है ये ना, कमल का पत्ता है। कमल के पत्ता में जल रहता भी है लेकिन उस जल को स्पर्श नहीं करता, उसके बाद भी जो है कमल जो है, देखेंगे आप जो है ऐसा झड़ाओगे तो उसमें जल का कोई स्पर्श करके रहता है, उसमें रहते हुए भी क्या होता है, जल उससे स्पर्श नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करते करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र पुष्प से अस्पर्श रहता है। अगर कोई व्यक्ति जो है अपना जो भी कर्म कर रहा है उसको भगवान को क्या करता है, अर्पित करता है, तो क्या हो जाता है, उस कर्म के बंधन से जो है पाप कर्म कुछ भी अगर हो भी जाता है उसके बाद जो है उससे क्या हो जाता है, वो बच जाता है। जैसे कुछ चीजें हम लोग नहीं छोड़ सकते थे, जैसे हम लोग खाते हैं कुछ जो है, तो कुछ बैक्टीरिया मतलब कुछ भी रहता है, छोटे मोटे जीव, वो क्या हो जाता है हमारे साथ अंदर चले जाते हैं। चलते तो क्या होते हैं, कई जीव मर जाते हैं, श्वास भी लेते हैं तो कुछ जीव जो आके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब अग्नि जलाते हैं तो वहां भी क्या होता है, जीव जो है मर जाते हैं वहां भी जो है। इन सब चीजों को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें जीवन निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा। जब करेंगे तो ये सब चीज तो होगा ही। लेकिन जो भगवान को अगर हम इस कर्म का जो फल है उसको अर्पित करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ये पाप जो है हमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। जैसे कमल के पत्ते में जल रहते हुए भी उसको स्पर्श नहीं कर पाता, ये प्राप्त होगा हमको जो है। व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में जानते हुए भी अनासक्त भाव से कर्म, अनंत भाव से क्यों कर्म करता है, आगे बता रहे हैं, आगे कुछ लोग के संबंध में है। 11 नंबर इसको करें। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन तथा बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज से, अम्बरीश महाराज क्या किया, अपने सारे इंद्रियों को क्या करते, भगवान की सेवा में लगा दिए। वो सुबह उठते थे, सुबह उठ के कहाँ जाते थे, मंदिर जाते थे। पैर पैर किसमें काम है, मंदिर जाने के लिए। वहां जाके क्या करते थे, भगवान का दर्शन करते थे अपनी आंखों से जो है।
अपने मुंह कान से क्या करते थे, भगवान का कथा सुनते थे, मुंह से क्या करते थे, भगवान का कथा का गान करते थे, मुंह से प्रसाद पाते थे। इतना करते करते जो क्या हो गए, उनकी सारी इंद्रिय क्या हो गई, शुद्ध हो गई। ये करके ये हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। अब कृष्ण बताएंगे कि कैसे शुद्ध जीवात्मा कर्म करके करने पर भी अकर्ता है। इसे समझने से हम निरासक्त होकर भगवान को समझ जाएंगे और मुक्ति पाएंगे। आगे क्यों आएंगे, पढ़िए पढ़िए। महाराज गय का शासन। राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, पोषण। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान देते थे, ऋणन। कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते, उपलालन। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते, अनुशासन। राजा गय में इस प्रकार की विलक्षणताएं थी। श्रीमद् भागवतम वर्णन में आते हैं राजा जय के शासन कैसे करके किए थे, जो है ना अपने सब चीजों को कैसे करके अर्पित करना चाहिए जो बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ ही साथ राजा गय गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे और श्री भगवान के एक निष्ठ भक्त थे। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे न तो गर्व करते थे, न ही राज्य करने के लिए ललायित थे। ठीक है, भक्त का मतलब जो रहता है या हमको अगर कर्मों के बंधन से बचना ना, तो राजा गय के शासन को उसे सीख सकते हैं हम जो है। और अर्जुन को भी भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, ये उपदेश दे रहे थे। आप जो है क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म का पालन करो। आप जो है ये नहीं कि आप छोड़ के कहाँ चले जाओ, जंगल में चले जाओ, उसके लिए मना करे थे भगवान जो है। जो भी कर रहे हैं उसको क्या करते हैं, हम जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दी। और करता क्या नहीं, अपने आप को ना माने। दूसरे अध्याय में भगवान उनको बोले ना, आप कर्म जो का फल जो भी आपको मिलेगा उसका फल किसको अर्पित कर दो, मेरे को कर दो। और उसके बाद अपने आप को करता मत मानो। करने वाले कौन है, भगवान ही है। और ये कैसे करके होता है, अगला चर्चा करेंगे। श्लोक से हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं 13 नंबर श्लोक। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर के बिना किए किए कराए सुख पूर्वक रहता है। जीवात्मा जो है क्या कर लेते हैं, मन और कर्म का परित्याग कर देता है। मन से जो है कुछ परित्याग कर देता है, तब इस शरीर में रहते हुए भी क्या रहता है, वो सुख पूर्वक रहता है। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण आप लोग देखेंगे तो मतलब लोगों को क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है, जब शरीर में रहते रहते क्या होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है कि नहीं होता है, बुढ़ापा था क्या होता है, लोगों को दर्द दर्द उधर दर्द बहुत रहता है ना। प्रारंभ करने के लिए बता रहे कि प्रारंभ कैसे, मन से जो है सारे सारे कर्मों का क्या कर दो, परित्याग कर दो। जो है प्रकृति के जो मिला हुआ है, इस शरीर में रहते हुए हम क्या रह पाएंगे, सुख रह पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी जब अंतिम समय आया था, आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब में दिख जाएगा, प्रभुपाद जी के अंतिम समय में जो है, अंतिम जब समय था, प्रभुपाद जी खाना पीना सब छोड़ दिए थे। पूरा शरीर क्या हो चुका था, पूरा मांस जो था ना पूरा हड्डी में जब चला गया था। डॉक्टर भी देख के परेशान थे। डॉक्टर भी ने उनका हाथ नहीं छोड़ते, कहीं छूंगा तो इनको कहीं कष्ट ना हो करके। उस स्थिति में प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे पता है, इसमें भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे वर्जन में, जिसको पढ़ के हम लोग को समझने के लिए वो करना पड़ता है। मतलब बड़े बड़े व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति भी नहीं समझ पाते वो चीज को, जो मृत्यु से जब आने वाले थे तब वो कर रहे थे। हम इस शरीर में रहते रहते भी हम क्या हो सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। क्यों बता रहे हैं? प्रकृति की भूमिका क्या, आत्मा की भूमिका ये प्रकृति जो कैसे करते हैं। नगर शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। सब चर्चा की सब लोग जो है सारे सहायक करके प्रकृति हमको सहायता करती है इसके लिए जो है। और जो भी चीज हम करना चाहते हैं उसके लिए क्या सुविधाएं कौन देती है, प्रकृति से मिलता है ना, जितना भी सब चीज मिलता है हमको जो है। और उसके बाद भगवान क्या करते हैं, भगवान की भूमिका क्या रहती है इसमें जो है, 15 नंबर श्लोक में बताया इसको जो है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान से अनाच्छादित किए रहते हैं। भगवान का देखो, जीव क्या करता है, प्रारंभ करता है, मतलब कुछ इच्छा प्रकट करता है। और जब इच्छा प्रकट करता है तो भगवान उसको क्या देते हैं, अनुमति देते हैं। अनुमति देते तो सहायक कौन बनते हैं हम लोग के लिए, प्रकृति बनती है। आगे से
एक करके रहता है हम लोग को जो है। जीवात्मा क्या करता है, इच्छा करता है किससे, भगवान, मतलब इच्छा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उसको प्रकृति के द्वारा जो उनको तीन गुणों के माध्यम से क्या करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। और चर्चा कर लेते हैं। निष्काम कर्म योग से जीव समझ पाता है कि वो करता नहीं है। निष्काम कर्म जब योग करना शुरू करता है तो व्यक्ति समझ आता है वो करता नहीं है। जैसे आप लोगों को उदाहरण तो दिया ही था, जैसे क्रिकेटर करके उसका क्या हो गया, पैर टूट गया, अगले दिन उसका मैच है तो कुछ कर पाएगा क्या, मतलब करता हम नहीं है। हम, हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। जब बुढ़ापा आता है व्यक्ति का जो है तो दर्द कैसे होता है उसको, जो उठने में बैठने में सब चीज करने में क्या होता है उसको, बहुत ज्यादा दर्द होता है। एक फॉरेन में अमेरिका में एक व्यक्ति थे, बहुत धनी थे वो जो है, वो सोच रहे थे कि मैं जो पैसा देके क्या कर लूंगा, अपने अपने आप का जो जीवन है उसको बढ़ा लूंगा करके। डॉक्टर को बोला आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, मेरा बस जीवन क्या कर दो, बढ़ा दो आप जो थोड़ा जो है। संभव है क्या ऐसा जो है। माइकल जैक्सन को तो आप लोग जानते होंगे, 150 साल जीऊंगा करके वो किया था, प्लानिंग करके रखा था वो जो है, कर पाया क्या वो जो है। तो इन्हें निष्काम कर्म जब करते हैं तो हमको पता चलता है करता कौन है, भगवान है जो है, हम नहीं है। ठीक। ये करके जब शरीर करके जब छोड़ते हैं हम, जब मृत्यु जब आता है तो छोड़ते जब जो है, तो करता भी हम नहीं रहते उस समय। जब हम क्या करते हैं, आत्मा जब बस इच्छा प्रकट करता है परमात्मा से जो, तो क्या हो जाता है, दूर करके हो जाते हैं। जैसे वृक्ष में क्या करते हैं, चिड़िया घोंसला बना के रखती है, अपना घर बना के रखे रहती है जो है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि पतझड़ आता है, पतझड़ आने के बाद को लकड़हारा के क्या करना शुरू कर देता है, वृक्ष को काटना शुरू कर देता है। तो पक्षी क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे ना उसको। जब आत्मा को पता चलता है कि शरीर क्या हो चुका है, व्यर्थ हो चुका है, जर्जर हो चुका है, इसमें अब कोई बचा नहीं है, तो भी क्या करता है आत्मा, जो भगवान से इच्छा प्रकट करता है, उसी कारण भगवान क्या करते हैं, उनको अनुमति देते हैं। और इच्छा की पूर्ति किसके द्वारा करते हैं, प्रकृति के द्वारा करते हैं भगवान जो है, जो भी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ भौतिक संसार में ऐसा होता है, हम इच्छा करते हैं उससे, उसकी मतलब भगवान जो उसके लिए अनुमति देते हैं और प्रकृति के माध्यम से हमको क्या करते हैं, उसका इच्छा पूर्ति करते हैं उसको जो है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में जो है, यहाँ जो है भगवान जो अपनी माया देवी शक्ति को लगा कर रखते हैं, हाँ आपकी इच्छा अगर ये है तो आपको जो है ये करके मिलेगा करके। लेकिन भगवान के धाम में अलग ही करके रहता है वहाँ जो है। वहाँ सब चीज बहुत बहुत अच्छा करके चलता है। वहाँ चलना भी क्या है, नृत्य करने के समान है भगवान के धाम में, बोलना भी क्या है, गीत गाने के समान है, हर चीज बहुत आनंदमय है भगवान के धाम में जो है। वहाँ कब जा सकते हैं, जब जो है आसक्ति करके, मतलब आसक्ति को जब छोड़ दिया हम जो है। जैसे बंदर है, बंदर जंगल में रहता है, अकेले रहता है, क्या करता है, बहुत अच्छा खेलता कूदता, जो करना रहता है वो करते रहता है, जो बंदर है जो, उसको कोई चिंता नहीं रहती उस समय जो। लेकिन जैसे ही शिकारी जो रहता है, पता है ना आपको, बंदर के लिए क्या करता है, डब्बे में क्या करके रख रहता है, चना भर के रखे रहता है। बंदर क्या करता है, हाथ डालने के बाद जगह रहता है उसमें जो है, हाथ डालता है और हाथ क्या हो जाता है बंदर का, फंस जाता है। अब बंदर के पास क्या आता है, शिकारी आते हैं वो जो है। बंदर बंदर के पास दूर आते ना, उसको छोड़ के क्या करे जाए, भाग जाए वहां से, या उसको पकड़े रहे। बंदर क्या करता है, पकड़ा रहता है, पकड़ने के कारण क्या होता है, वो जो उसमें फंस जाता है। फिर बंदर को उसके लिए लेकर जाते हैं ना गाँव गाँव में, नचाने के लिए बंदर को, जो नाचो करके जो बांध लेता है उसको जो है, वही करके करता है उसको जो है। वैसे हम लोग की स्थिति है, अगर हम इस संसार में आए हुए हैं, तो आसक्ति अगर बांध के रखे हम किसी चीज से जो है, तो क्या हो जाएंगे, इस संसार में हम फिर से क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। और आसक्ति को छोड़ दे तो हम क्या होगा, भगवान के धाम में चले जाएंगे। आगे करते हैं। तो देखो, जैसे मोहम्मद अली का आप लोग को पता है ना, मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर थे वो जो है, मतलब हर मैच लगभग वो जीतते थे, बहुत अच्छा करके बॉक्सिंग करके करते थे, विश्व प्रसिद्ध चैंपियन बॉक्सर थे। वो अपने आप को करता था मैं सबसे महान हूँ करके बोलता था जो है, मोहम्मद अली जो है। लेकिन कुछ समय बाद हुआ क्या, पार्किंसन नामक उसको रोग हो गया, जकड़ लिया उसको जो है। उसके कारण वो चाय का कॉफी भी उठाने में अब सक्षम नहीं रहा जो है। तो ये करके होता है, हम लोग करता नहीं है क्योंकि, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो, रजोगुण के प्रभाव में व्यक्ति जो है, तो रजोगुण के प्रभाव में आके व्यक्ति जो क्या करता है, बहुत कार्य करना शुरू कर देता है। 18 18 घंटे करके कोई व्यक्ति कार्य करता है, बहुत करके वो चुके ना, नॉन मास के कितना करके घंटा, 15 घंटे करके अपना करके निकालते हैं सेवन। मतलब ना रजोगुण के प्रभाव, काम क्रोध लोभ के वश में आग ना, लोग ना बहुत मेहनत करते हैं। उसी कारण क्या होते हैं देखो, स्टेशन में आ जाते व्यक्ति जो है। एक व्यक्ति देखोगे तो आप, बंदूक अपने उसमें सर में तान के बैठा हुआ है, लोगों की स्थिति करके ऐसी हो जाता है ना कुछ समय के बाद जो है।
तो बहुत ज्यादा चीज प्राप्त करने की इच्छा के चक्कर में जो बहुत सारा चीज करना शुरू कर देते हो जो है फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति जो है, बहुत सारा चीज उसके साथ होता है उसके कारण जो है। इसलिए इंडिया टूडे में देखेंगे आप, जो पिछले 25 सालों में युवाओं की आत्महत्या की दर 3 गुना हो गया। क्यों हुआ ये जो चीज जो है? पहले पहले सोसाइटी नहीं होता था, पहली बार ठीक है, बहुत पहले क्या नहीं करते थे, कोई आत्महत्या नहीं करते थे। आज आत्महत्या का दर बहुत बढ़ चुका है, इसका कारण क्या है? यही है जो है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा आ चुके लोग जो है, मतलब वो अपने आप को क्या मान के बैठे रहते हैं, कर्ता मान के बैठे लोग जो है। यूपीएससी क्रैक करना है, कौन करने वाला है? मैं करने वाला हूँ, नहीं हो पाए तो क्या करूँगा, शरीर को छोड़ दूंगा। 12th तक भी लड़के तो वही रहते रहे, मतलब एक था ना स्टूडेंट का आया था कि जो पेपर में जो 100% का ट्राई किया तो जो है 98% आया, सुसाइड कर लिए। तो करता अपने आप ही मान के बैठता है, ये नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, अपना शरीर छोड़ दूंगा करके सोचते हैं आज जो युवा वर्ग जो है, बहुत स्ट्रेस करके चल रहा है। जो आज पेरेंट्स भी क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा वो करते हैं ना, प्रेशराइज करते हैं, हाँ ये करो करो करके, ये नहीं करोगे फिर हम लोग को समाज में नाक कट जाएगा करके। और बच्चे करने की इच्छा भी नहीं रहता। अब करने की इच्छा नहीं रहता तो उतना प्रयास नहीं कर पाता जो है। और प्रयास जब विफल हो जाता है उसके फिर बच्चा क्या करता है, मैं अपने मम्मी पापा को खुश नहीं कर पाया, उससे अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ, पंखे में लटक जाता हूँ करके सोचता है जो है। ये करके होता है उसको जो है, स्थिति जो है आज जो है। सम दृष्टि जो अगला करके हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कोई और पढ़ेंगे। योगी ईश्वर। हरे कृष्णा। योगी ईश्वर पर मन केंद्रित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें इंद्रियों के प्रलोभनों को सहन करना और आनंद खोजने की प्रवृत्ति को भौतिक वस्तुओं से आध्यात्मिकता में निर्देशित करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में बाहर से अंदर की ओर उन्मुख होने की आवश्यकता होती है। हरि बोल। ठीक है, ठीक है। जब मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति, ठीक है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान पर स्थिर हो जाता है, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमा से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। उसके बाद जब वो ऐसे करके होता है फिर आगे, जब कोई परम तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है तो इस दुनिया के लोगों और वस्तुओं के बारे में उसकी दृष्टि क्या होगी, कृष्ण आगे बता रहे हैं। तो जब व्यक्ति ये सब ऐसे करता है जो है, तो उसका दृष्टि क्या हो जाता है, बहुत फेमस श्लोक आप लोग पढ़ेंगे, पढ़े होंगे इसको जो है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गति हस्तिनी सुनी चेव स पाठे च पंडिता समदर्शिनः। मतलब जो जो विद्या विद्या और विनय से जब संपन्न हो जाता है व्यक्ति जो है, तो वो जो ब्राह्मण, गाय, हाथी करके जो कुत्ता खाने वाला, तो चंडाल, हम सबको क्या देखते हैं, समान दृष्टि से देखता है व्यक्ति जो है, इस कारण से जो है। ब्राह्मण स्तर जन्म और मृत्यु पर विजय। एक आत्म सिद्धि व्यक्ति के लक्षण। अगले श्लोक से संबंध। बाह्य सुखों से विरक्ति और भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह समझने की आवश्यकता होती है कि भौतिक भोग निराधार और मूर्खतापूर्ण होते हैं। 30वां नंबर श्लोक है जो है, जिसके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो बहुत क्या बता रहे हैं जो है, जिसका मन एकत्व तथा समता में स्थित है, मन जो है स्थित हो चुका है, वो पहले ही क्या कर चुका है, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उसको क्या कर चुके व्यक्ति जो है, जीत लिया है। उसके बाद आगे बता रहे भगवान जो, जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले ही ब्रह्म में स्थित है।
जैसे अर्जुन जो दूसरे अध्याय में पूछे थे ना, स्थिर स्थिर व्यक्ति मतलब आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति के क्या लक्षण है, तो जो आध्यात्मिकता में जो लीन रहता है, जो व्यक्ति जो है ना ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उसको जब प्रिय वस्तु कुछ प्राप्त होता है तो क्या नहीं होता, ज्यादा वो हर्षित नहीं होता, जो अप्रिय विचलित वस्तु को पाकर वो विचलित नहीं होता, और वो मोह रहित रहता है। अगर ऐसे रहता है तो पहले क्या हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो जो है। और आगे बता रहे, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रसित होने के कारण असीम सुख भोगता है। देखो, अब जो नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो जो आध्यात्मिकता में जब भगवान के सेवा में जब कोई व्यक्ति लीन हो जाता है तो उसको क्या होता है, बहुत आनंद करके आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जो आनंद पांच इंद्रियों से नहीं लेते हैं, जो वास्तविक जो आनंद है, तो जो आनंद लेते हैं वो कष्ट का कारण है, हमारे इंद्रियों से जो भी आनंद लेते हैं। आंखों से देखने में अच्छा लगता है ना, कितना समय तक देख सकते हैं बताइए, आंख खोल के अपने। जीभ से टेस्ट अच्छा लगता है, कितना खा सकते हैं आप बताओ। सुनने में अच्छा लगता है, कान में जो ईयरफोन लगा के बैठे रहते हैं ना लोग, बहुत समय तक लगाए रहोगे क्या होता है, उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है ना। खुशबू बहुत अच्छा लगता है हमको, जो बहुत सुगंधित जगह रख देगा क्या होगा हमको जो है, वहां भी हमको क्या होगा, कष्ट होगा। मतलब हम सोचते हैं पांच इंद्रियों से हम क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। आनंद यहाँ से नहीं आता, वास्तविक आनंद के लिए भगवान बता रहे हैं। बहुत भौतिक इंद्रिय सुख से आकृष्ट होकर जो सदा वो हो जाता है, जो ना वो जो है ना समाधि में लीन हो जाता है, और उस स्थिति में जाने के बाद वो क्या करते हैं, परम आनंद को प्राप्त करता है। जैसे यमुनाचार्य जी बताते हैं अपना जो है, जब से मैं कृष्ण भावना के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा, उसमें मुझे नित्य आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में विचार आता है तो उस पर मुझे थूकने का मन करता है। जब कुछ भी इंद्र तृप्ति की इच्छा था तब उनको क्या करते हैं, उस इच्छा पर ही थूकने का मन करता है। इतना करके आनंद करके आना शुरू हो जाता है व्यक्ति को जो है, जब कृष्ण भावना वही पे लगा रहता है। इसमें क्या बता रहे हैं इसमें जो है, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेते। जैसे कुबेर के पुत्र जो थे, उनके करके वर्णन आता है इसमें जो है, वो क्या करना शुरू कर दिए, बहुत ऐश्वर्य था तो वो जो है उसको वो उड़ाना शुरू कर दिए थे, वो जो है जो वो करना शुरू कर दिए तो भी जो है जिस जी प्रभु जी। वेगों को सहन करना और ब्रह्म सुख देने वाली ब्रह्म क्रियाओं से निवृत्त होना तथा सभी संभव है जब हम उत्तम रस या आंतरिक सुख का अनुभव करते हैं। इस तरह यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने की इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। कैसे रह सकते हैं, भगवान बता रहे हैं, संसार में हमको सुखी रहना तो कैसे रह सकते हैं। मनुष्य जीवन में हम लोग किसके किसके मतलब जो लक्ष्य रहता है, हम किसके पीछे दौड़ते हैं हमेशा जो है, सुख प्राप्त हो इसीलिए इतना मेहनत करते हैं। मेहनत क्यों करते हैं ना जो हम लोग जो है, इसलिए करते हैं, सुख प्राप्त हो उसके लिए करते हैं ना। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं, सुख प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं जो, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व ही कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करे करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में सामर्थ्य है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जैसे हमारे रूप गोस्वामी जी 6 तरह के वेग को बताए हुए हैं, वाणी का वेग, क्रोध का वेग है, मन का वेग है, उदर उपस्थ और जनन इंद्रियों का जो वेग है, इसको जो नियंत्रित करता है उसको क्या बोलते हैं, वेगों को जो नियंत्रित करते हैं उसको हम जो गोस्वामी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो वैसा व्यक्ति क्या रह सकता है, संसार में रहते रहते भी क्या रह सकता है, वो सुखी रह सकता है। लेकिन ये वेग को कोई नियंत्रित नहीं कर पाता, उसको क्या होगा, पहुंच जाता है, कष्ट होगा, बता रहे हैं। लेकिन उसके लिए आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि इसको प्राप्त करने के प्राप्त कब कर सकते हैं हम जो है, जब हमको उत्तम रस जब मिलेगा तभी जो हम इसको वो कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। एक श्लोक का अनुवाद ही पढ़ लेते हैं। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं,
जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इन दोनों श्लोक में उल्लेखित किया गया कि योग्यता अत्यंत दुर्लभ है और प्राप्त करने में कठिन प्रतीत होता है। अब कृष्ण अगले श्लोक में आश्वस्त कर देते हैं कैसे इसको कर सकते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। अब तक कृष्ण ने समझाया कि कैसे परम तत्व के पूर्ण ज्ञान में कार्यरत करके मुक्ति प्राप्त की जाती है। अगले 2 श्लोक में कृष्ण संक्षिप्त में विवरण देंगे कि कैसे अष्टांग योग द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। इस प्रकार हमें अगले अध्याय से परिचित कराया जाएगा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। इसमें एक श्लोक कर भागवतम से पुष्टि करके भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोकने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा से समूल नष्ट करके और भगवान के चरणों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो भगवान कृष्ण के जो पूजा करते हैं वही लोग इससे क्या हो सकते हैं, मुक्त हो पाते हैं। वरना बड़े से बड़े साधु भी जो क्या हो जाते हैं, अपने स्तर से गिर जाते कुशलता को। जैसे विश्वामित्र जी का हम लोग उदाहरण देखे थे। और उसके अलावा एक और मुनि थे, सोबरी मुनि, तो 60,000 साल तक पानी में बैठ के तपस्या कर रहे थे। 60,000 साल बैठने के बाद भी क्या हुआ, उसका तपस्या भंग हो गया जो है। तो बड़े से बड़े योगी भी क्या हो जाते हैं, अपने पद से गिर जाते हैं अगर वो भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा के नहीं रहेगा तो। इसीलिए जो हमको जो भगवान के प्रति जो हमको जो है वो करना चाहिए, उनके प्रति लौल्यम होना चाहिए हमको जो है। जैसे कैसे करके भगवान के प्रति हमको रखना चाहिए, मतलब चिंतन के द्वारा ही करके बढ़ाते हैं। कुछ जीव जैसे मछली करके, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। वे पद्मज मैं भी उसी तरह करता हूँ। तो हम लोग जो ना चिंतन करके क्या कर सकते हैं, अपने जो कृष्ण भावनाभेद को जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पढ़ते हैं, मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुए केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है, और कछुआ अपने अंडे स्थान में देते हैं और स्वयं जल में चले आते हैं, फिर निरंतर अंडों का चिंतन करते रहता है। उसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्णा भावनामृत द्वारा अपने धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन यह जीवन अस्वस्थ ब्रह्म निर्वापन अर्थात ब्रह्मार भगवान के निरंतर निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तब हमको भी अगर वो होना है, यहाँ से जो है मुक्त होना है, तो कछुआ क्या करता है, बस अंडा देकर जल में आ जाता है, जो है वो अपने चिंतन से भी क्या करता है, अपने बच्चे को बढ़ाता है। हम भी क्या है, यहाँ भौतिक संसार में आए हुए, हम भी अगर चिंतन करते बस भगवत धाम के लिए, जो भगवान के धाम में क्या होता है, भगवान के धाम में नित्य निरंतर लीला चलते रहता है। उस आनंद की मतलब कल्पना नहीं कर सकते हम जो है। वहाँ छोटा सा आनंद करके मतलब वहाँ का जो आनंद है ना, इतना बड़ा समुद्र करके देख रहे हो ना, भगवान के नाम का जो आनंद बस है, धाम का नहीं, नाम का आनंद इतना ज्यादा है। समुद्र देखिए हम लोग कितना बड़ा रहता है, समुद्र के बूंद भी जो है ना इतना करके रहता है ना, उतना बस अगर लोगे ना भगवान के नाम का जो थोड़ा रस का जो है, तो उतना समुद्र के बराबर करके इतना करके उनके नाम का जो आनंद जो है वो बता रहे हैं। भगवान जो अष्टांग योग के लिए करके वो बता रहे थे, तो पूरा श्लोक का अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य केंद्रित करके, भगवान प्राण त्याग ने विधि बता रहे कैसे करते, प्राण तथा अपान वायु को नदनों के भीतर रोक के और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष मोक्ष को लक्ष्य मानता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। लेकिन ये अवस्था बड़ा मुश्किल करके है, भगवान जो बता रहे हैं। दोनों दृष्टि कहाँ रखने बोल रहे हैं, भाव के बीच में रखने बोल रहे हैं भगवान। जो प्राण तथा पान वायु को जो अंदर में रोकने बोल रहे, श्वास रोक करके बोल रहे, मन तथा इंद्रिय तथा बुद्धि को
वश में करके मन, बुद्धि और इंद्रिया, मन को तो वश में करना पूरा मुश्किल, आपको पता ही है। बैठोगे थोड़ा सा मतलब बस एक इच्छा करो, कोई इच्छा ना हो करके इतना सारा इच्छा प्रकट हो जाएगा आपके मन में जो है। वो करके जो है योगी भय तथा क्रोध से रहित होता है। वो जो इस अवस्था में क्या प्राप्त कर सकता है? मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अभी हम लोग छठवां अध्याय जब शुरू हो गया था अष्टांग योग का, जो इसका जो पूरा विवरण मिलेगा उसमें जो है। तो ये बड़ा मुश्किल कार्य है जो करना जो है। अष्टांग योग से कर सकते हैं, दो तरीके से होता है जो है। भक्ति करके हम पहुंच सकते हैं, तो अष्टांग योग की विधि से भी हम जो इस शरीर में रहते रहते क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है जो है। और कोई पढ़ेंगे इसको? एक और कृष्ण कोई पढ़ेंगे तो दे दीजिए, किसी और पढ़ेंगे, पढ़िए। अगले श्लोक से संबंध है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हालांकि हमेशा भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, वह अपनी इंद्रियों को किसी अन्य कार्य में खोने का खतरा नहीं उठाता। यहाँ अष्टांग योग की तुलना में इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक अच्छा तरीका है। एक बार तात्पर्य पढ़ लो। कृष्ण भावना भावित में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है। इसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति मतलब बता दिए ना आपने। भगवान को जो अनुभव करना जब शुरू कर देते वही क्या है? मुक्ति को है। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस तरह अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यह अष्टांग योग में 8 विधियां होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि विभाजित है। छठवें अध्याय में इसके विषय में विस्तार व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि में शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है, और जब दृष्टि को दोनों भवों के बीच लगाकर अंत खुली पलकों से उसे नाक पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आंख जब बंद होता है सोने की क्या संभावना होती है। न तो आंख को पूरा खोलने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसा योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों के दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस तरह इस योग विधि में मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सर्वोत्तम विधि है। अगले अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। किंतु कृष्ण भावना भाई व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों में अन्यंत्र प्रवृत्ति का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करना यह अति उत्तम विधि है। तो अष्टांग योग जब करना शुरू करता है व्यक्ति जो है, उसको क्या मिलना शुरू हो जाता है? उसको सिद्धियां भी मिलना शुरू हो जाता है उस समय। जब सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो जो परम लक्ष्य रहता है भगवान के पास जो पहुंचना, जो क्या हो जाता है उसको त्याग कर देता है। तीसरा अध्याय हम लोग चर्चा किए थे ना, कैसे व्यक्ति जो सकाम कर्म मतलब कर्म कांड से सकाम कर्म से इस काम कर्म, फिर उसके बाद जो भक्ति बाद में करके क्या करते भगवत प्राप्ति करता है। जो वो नहीं करता बीच में भक्ति का, वो क्या कर सकते हैं? अष्टांग योग पद्धति रहता है। अष्टांग योग करके वो क्या कर सकते, वो कर सकता है। लेकिन अष्टांग योग क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है। थोड़े समय के लिए बैठ पाना हम लोग के लिए मुश्किल है। इसमें बता रहे हैं बहुत मुश्किल करके जो है। इसका जो चर्चा जो लोग उसमें जो 6वें अध्याय हम लोग जो बहुत विस्तार से बताते भगवान जो है कैसे हमको जो करना चाहिए, कैसे रहता है अष्टांग योग। हम लोग जो वास्तविक जो सुख का शांति का जो फॉर्मूला है वो पढ़ने वाले हम लोग जो ना कैसे जो है हम लोग ना शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग चाहे इस श्लोक को दोहरा सकते हैं। भोक्ताराम यज्ञतपसा भोक्ताराम यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा
मां शांति मृच्छति। ज्ञानता मां शांति मृच्छति। भोक्ता भोक्ता भगवान अपने आप को बता रहे, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। भोक्ता कौन है? भगवान है, भगवान। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कार्यों के भोक्ता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े बड़े देवता शिव जी तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्वेतरोपनिषद में बताया, भगवान को तिरस नाम परम महेश्वर कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं जानता, तब तक संसार की व्यष्टि या समष्टि रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावना अमृत की यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उन पर आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावना अमृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति है और ज्ञान योग का पद है जिससे भक्ति प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर को शाश्वत ईश्वर दास है, पर वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और इसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उस पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी अत्यधिक आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावना भक्त के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कार्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छा के वश में अपने कृष्ण भावना भाव में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था में प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि उसमें अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में ये प्रस्तावना के स्वरूप को भी केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त होता है। यही जीवन की परम सिद्धि है। तो हम लोग क्या भगवान के क्या है? भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो हम लोग के कुछ मतलब के रूप से उदाहरण से समझाते हुए देखो, हम खाना आहार लेते हैं। आहार कौन भोगता है? हम भोगते हैं, पेट भोगता है, मुंह भोगता है। कौन भोगता है? हाथ जो रहता है उसको। हाथ से क्या करते हैं हम लोग? जो आहार को जो है मुंह में डालते हैं,
देखो ये हाथ जो है उसमें काम आ रहा है, उसमें जो हाथ उसमें जो खा नहीं पा रहे हैं, जो है खा कौन रहा है, मुख खा रहा है, खा हो रहा है, लेकिन भोग कौन कर रहा है, पेट कर रहा है उसका जो है। अगर हुआ क्या था, इसी करके हुआ था, तो सब इंद्रिया क्या करती है, अपना जो हड़ताल में लग गए, हम तो भोग नहीं पा रहे, जो चीज प्राप्त है उसको होता है उसको जो है, सब इंद्रिय क्या कर लिए, हड़ताल में लग गए। जब हड़ताल किए, पेट पेट भोगता था, तो पेट बोले ठीक है आप लोग को करना है तो करो करके। 4-5 दिन हुआ, जब व्यक्ति जब भोजन नहीं किया तो पता चला, तब ढीला पड़ के हाथ पैर जो है परम भोग तक होने करके पता चल गया। अब अगर हम पेट को संतुष्ट रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो एनर्जी करके मिलते रहेगा, हमको जो जो चीज हमको मिलते रहेगा। उसी तरह देखते हैं, जो वृक्ष है, वृक्ष के पत्तों में पानी डालने का कोई अर्थ है क्या, जड़ में पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी जो सब जगह पहुंच जाएगा। तो वैसे ही जो हम लोग जो कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, अगर भगवान के लिए करना शुरू कर देते हैं हम जो है, तो सब चीज क्या हमको भी क्या होगा, उससे शांति करके प्राप्त होगा। भगवान ने आप मतलब बता भी रहे ना, वो सबसे बड़े करके वो है, शिव जी ब्रह्मा जी से भी महान है भगवान जो है, कैसे करके बोलेंगे आप लोग, कल भी उदाहरण दे रहा था ना आपको, भस्मासुर का जो है, शिव जी उनको वरदान दिए थे, भस्मासुर को जो जिसको छुओगे तो क्या हो जाएगा, उसका सर जो है भस्म हो जाएगा। बचने दौड़ते दौड़ते किनके पास ही गए थे, बचाने के लिए कौन है, भगवान विष्णु ही आए ना उनको जो है बचाने के लिए जो है। अब ब्रह्मा जी भी वरदान दिए थे, हिरण्यकशिपु को जो है दिए थे ना, आप अमर रहोगे करके, लेकिन मारने के लिए कौन, फिर उसका भी वरदान क्या हो गया, विफल हो गया। देखो किसी भी देवी देवता की अगर पूजा करते हैं हम लोग जो है, उससे ज्यादा भगवान ना, मतलब कोई भी देवी देवता की अगर पूजा करते हैं, देवी देवता ना उससे ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। देवी देवता तब प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान कृष्ण की क्या करते हैं, आराधना करना शुरू करते हैं। जैसे भागवतम में एक स्टोरी तो जड़ भरत महाराज का आता है, माता काली जो है, माता काली के क्या रहते हैं, भक्त रहते हैं बहुत सारे जो है, वो क्या करते हैं, जड़ भरत महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, उनको ना पकड़ के ना बलि बलि प्रथा करके बलि चढ़ाने के लिए ला लेते हैं उनको जो है। आओ आपको बलि चढ़ाते करके भी सोचते हैं क्या करके हो रहा है, चलो ठीक है ले चलो करके वो चले जाते हो जो है। जड़ भरत महाराज मतलब मूर्ख की तरह ही रहते थे, तो वो चले जाते, चलो ठीक है चढ़ा रहे चला लो करके। तो जैसे तलवार निकालते उसको काटने के लिए जो है, तुरंत जो सामने माता काली को जो मूर्ति रहता है ना, वो ना बाहर करके निकल जाती है, माता काली को जो तलवार पकड़ के ना अपने भक्तों को क्या कर देती है, काट देती है। हमको समझना पड़ेगा परम भोक्ता कौन है, मतलब सभी देवताओं का परमेश्वर कौन है, भगवान कृष्ण है। इसको समझना पड़ेगा हमको जो है, सारे के स्वामी वही है। उसके अलावा उसके अलावा भागवतम में वर्णन आता है राजा बलि का जो है, भगवान भगवान जो वामन रूप में अवतार लिए रहते हैं, आप लोग को पता होगा, भगवान बहुत छोटे, क्योंकि उनके पास पूरा क्या कर लेते, पूरे पूरे तीनों लोग में क्या कर लेते, अपना स्वामित्व जता के बैठे हुए थे जो है। और भगवान जो कोई ऐसे मतलब गर्व किसी को हो जाता है, उसको क्या करते, गर्व तोड़ने के लिए आते हैं भगवान जो है। भगवान जो है फिर बलि महाराज के पास जो वामन रूप में अवतार लेकर आए थे, तो उनके यहाँ गए थे जो है, बहुत सुंदर बालक थे जो है, देखिएगा आप, बहुत सुंदर रूप में करके ब्रह्मचारी करके रहते, ब्राह्मण रहते, बहुत सुंदर रहते। उनको देखते ही मतलब वो प्रसन्न हो जाता है कि अच्छा ब्राह्मण आ रहे हैं कोई करके, फिर उनसे ना भिक्षा मांगते हैं। तो राजा बलि बोलते आपको जो चाहिए वो ले लो करके जो है, तो बस ना 3 पग जमीन चाहिए करके बोलते हैं जो है, अरे कितना चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। व्यक्ति का हाइट कितना रहता है, आप आपका जो पैर का जो 3 पद जो है ना, उतना ही करके हम लोग का शरीर का वो रहता है। तो बोलते हैं मतलब मृत्यु होगा तो उसी में करके वो करूंगा करके। तो बोलता है राजा बोले अरे मैं इतना पूरे तीनों लोग का क्या हूँ, स्वामी हूँ, मेरे से बस 3 पग जमीन मांग रहा होगा, कुछ बड़ा मांगो करके। नहीं नहीं मैं बड़ा करके नहीं चाहिए करके बोलता है। लेकिन इतना ही चाहिए, दे सकते कि नहीं दे सकते बताओ करके उनको बोलते हैं, 3 पग तो मैं इसी दे दूंगा करके। फिर अपना सबसे बड़ा सैनिक रहता है ना, उसको बुलाते हो जो है, बड़ा पग में नापो, थोड़ा ज्यादा जमीन मिली इनको, जो नहीं मैं अपने पैरों से नापूंगा जो है। तो उनको बोलते थे ठीक है करके, तो उनको फिर बोलते कि आप मुकरोगे तो नहीं ना इसी जो चीज से जो है, तो नहीं करके बोलते हैं। फिर भगवान जो अपना वो करते हैं ना रूप धारण, अपना पैर क्या करना शुरू करते हैं, विस्तार करना शुरू कर देते हैं। एक पैर में नीचे के 7 लोग जो रहते हैं उसको नाप देते हैं, एक पैर में ऊपर के 7 लोग को नाप देते हैं भगवान जो है। तीसरा बचता है उनको, जो अब कहाँ रखूं करके जो है। लेकिन राजा बलि क्या करते पता है, उस समय जो अहंकार था, लेकिन वो अपने आप को बोलते कि हाँ भगवान आपका ये सब चीज था, अब ना मेरे उसमें रख दो, आपके सिर पे रख दो करके। भगवान जो उनके सर पे रख देते हैं। इस तरीके से उनको ना उनको भी शांति प्राप्त हो जाए, एक तरह से सुख करके प्राप्त होता है, राजा बलि को भी जो है। भगवान उसको ना सुतल जो लोग है ना, पृथ्वी लोक के नीचे करके जो लोग है, वो लोग ही दे देते हैं उनको जो है। उनको प्रॉमिस भी करते, वो सोचते मतलब ये तीनों लोग जब छीन गया तो इंद्र क्या करेगा, मेरे ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि जब वो था उसके पास तो बहुत सताया था उन लोगों को जो है। तो भगवान बोलते अब मैं तुम्हारे बाल पाल बन के रहूंगा, वो आ भी नहीं पाएगा इंद्र, तुमको अगला जो कल्प आएगा ना, उसमें तुमको इंद्र बनाऊंगा करके भगवान उनको बोलते हैं। ठीक है, तो
ऐसे करके अगर भगवान के सेवा के लिए किसी भी चीज को यूज करते हैं तो क्या होता है, वो पूर्ण करके हो जाता है भगवान को। ठीक है, तो ये करके प्राप्त होता है हमको जो है। इसमें किन्हीं कोई प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं आप लोग, ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी किन्हीं कोई प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा। आप लोग उसके लिए प्रश्न कुछ? ऑनलाइन पे कुछ नहीं लोग कुछ? ऑनलाइन के लिए कोई प्रश्न हैंड रेस कर सकते हैं। ऑफलाइन आप लोगों में के लिए कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 कृष्ण भावनामृत में कर्म कैसे करने चाहिए उसके ऊपर हम लोग चर्चा किए जो है। अगर भक्ति के हिसाब से हम चलते मतलब भगवान कृष्ण के जो है सबसे सरल विधि जो भक्ति करके हमको करना क्या है आप लोग को पता है, बस सिंपल करके हाथ बस ऐसे उठा लो, बस क्या करना है हमको जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें जो है। राम नाम जो है बहुत आसान विधि है। अष्टांग योग में देखोगे तो यम नियम मतलब क्या करना क्या नहीं करना उसी में हो जाता है, उसी में हालत खराब हो जाते हैं लोगों का जो है। भक्ति योग सबसे सरल विधि है। तो भगवान का जब शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान जो हमको जो जितना भी हमारे अंदर में रहती गंदगी सब चीज को क्या करना शुरू कर देते हैं, अशुद्धियां जो रहती है शुद्धिकरण करना शुरू कर देते हैं भगवान जो है। तो कर्म कैसे करने चाहिए इसमें पूरा वर्णन करके आज हम लोग बहुत सारी चीज देखी इसमें जो है। भगवान के हम क्या है, अंश है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और कर्म कौन कर, करने वाले कौन है, हम नहीं है, करने वाले कौन है, भगवान। उसके ऊपर उस विषय में चर्चा की हम जो है। जीव क्या करते हैं हम लोग, जो हम लोग का कार्य क्या है, बस इच्छा प्रकट करना। भगवान क्या करते हैं, उसको जो है अनुमति देते हैं, और प्रकृति के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा को पूर्ण करते हैं। इसके विषय में चर्चा की हम लोग जो है। लेकिन इच्छाओं को भगवान कृष्ण के लिए अगर लगा देते हैं, एक और उदाहरण करके देता है आप लोग को जो है। जैसे एक जमींदार था, ठीक है। जमींदार जो है ना अपने दीवारों को ना बहुत वो कराते थे। चौकीदार था, चौकीदार से क्या कराते थे, रक्षा कराते, मतलब दीवार पर कोई कुछ न लिखे करके रखे हुए थे चौकीदार को जो है। तो बच्चे लोग वहाँ क्या करना शुरू कर देते, खेलना शुरू कर दिए वहाँ जो है, खेल रहे थे बच्चे जो है। चौकीदार देख के उनको डांट के भेज दिया, यहाँ कुछ लिखना नहीं करके। फिर उसमें दो बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा बोला मैं ना कुछ लिखूंगा भी इसमें जो है, हमारे में जमींदार कुछ बोलेगा भी नहीं, सुनेगी भी ना। तो वैसे करके उसको बोलता है दूसरे लड़के को, लड़का बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तुम लिखोगे तुमको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। नहीं नहीं मैं लिखूंगा, मेरे कुछ होगा भी नहीं करके। फिर वो क्या करता है, पेंट लेता है, जैसे चौकीदार चारों तरफ ऐसे पढ़ते रहते हैं ना, घूमते रहता है, तो उधर जाता है ना, तुरंत जाता है, पेंट लेता है, तुरंत लिख देता है उसमें जो है। और चौकीदार आता है, देखता है क्या कर रहे हो करके, फिर पकड़ लेता है दोनों बच्चों को जो है। फिर वो बोलता है कि देखो मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन तो जमींदार भी मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। अब हो सकता आप खुद जमींदार को लाना तो ला लो करके बोलते हैं। फिर वो जमींदार को पकड़ के लाती है। जमींदार देखता है दीवार में कुछ लिखा रहता है, जो लड़का जो है वो जमींदार देख के ना बहुत खुश हो जाता है। अरे चलो करके उसको ना, आओ मेरे घर पे आओ करके उसको नाश्ता, उसको गिफ्ट देना शुरू कर देती है वो जो है। तो उसमें चौकीदार भी सोचते आज तक जो भी व्यक्ति लिखता था उसको तो मतलब जमींदार ऐसा पनिशमेंट देता था, ऐसा मार पीट के देता था उसको, तो आज कैसे उल्टा हो गया करके जो है। फिर जाके देखता क्या लिखा रहता उसमें जो है, उसमें लिखा रहता दीवार में, या इस दीवार पर कुछ ना लिखे। दीवार में लिख देते यहाँ पर कुछ ना लिखे, क्योंकि उसका इच्छा जो है, उसका जो इच्छा भगवान मतलब जमींदार की इच्छा से क्या हो गई, सेम करके हो गए, उसका नाम से उसको क्या लिखे, पनिशमेंट नहीं दिए। उसी हाँ, तो एक चैप्टर का वही था जो भक्ति जो कर रहे हैं हम लोग, इच्छा या जो भी कर्म करते हैं, हमारा जो कर्म है वो भगवान के अनुरूप हो जाता है। हम भगवान हमसे क्या हो जाते हैं, इससे प्रसन्न हो जाते हैं। करता हम है नहीं, करनाने वाला भगवान ही है, उसके ऊपर चर्चा की थी। और शांति का फॉर्मूला भी देखे हम लोग अंत में जो है। वो भोग करने वाले वास्तविक भोग तो कौन है, भगवान ही है। सब तपस्याओं का फल भी कौन है, भगवान ही है। और सभी लोगों के स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण ही है। उनको जब जान जाते हैं तो हमको क्या होता है, वास्तविक शांति प्राप्त होता है। ठीक है। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, तो हम लोग जो अगले वीक जो है चैप्टर नंबर
अच्छा 24 तत्वों से बना है उसका जो है। अच्छा 5 करके देखो, 5 करके हम लोग के वो है, 5 जो अग्नि करके है, पृथ्वी करके जल वायु आकाश, 5 ये चीजें हैं, ठीक है। 5 ज्ञान इंद्रिय हम लोग के जो है, आँख नाक मुख त्वचा कान, ये हम लोग की 5 ज्ञान ज्ञान इंद्रिय है। 5 इसके अलावा हम लोग की कर्म इंद्रिय होती है। मुख है, हाथ पैर, जनन इंद्रिय और गुदा द्वार, इसको क्यों बोलते हैं, कर्म इंद्रिय बोलते हैं। अब जब 5 ज्ञान इंद्रिय ना, उसके ना 5 विषय होते हैं। आंखों का काम क्या है, देखना, तो उसको एक होता है रूप करके। नाक का है खुशबू लेना, तो उसका उसका सुगंध करके उसको विषय करके लेते हैं। जीभ का क्या काम है, टेस्ट लेना, तो स्वाद करके। कान का काम है सुनना, और त्वचा का काम क्या है, स्पर्श करना। ये 5 करके उसके विषय होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रहता है मन बुद्धि अहंकार, और उसके बाद प्रकृति। प्रकृति में 3 गुण होते हैं। भगवान इसके वो हैं, जीव जीव को नहीं बनाया भगवान, तो जीव जीव तो अलग ही करके भगवान का अंश वो जो है, ठीक है। 24 तत्वों से मिलके बना हुआ है जो संसार जो है। इसका आगे भी चर्चा आएगा हर एक उसमें जो है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहीं पर क्लास को करते हैं। राम में हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कीर्तन कर लेते हैं वो लोग बहुत ही